नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। न्यायालय में डॉक्टर अनुपम दुबे ने किया सरेंडर, कहा पूरी घटना राजनीतिक षड्यंत्र है। बुधवार को डॉक्टर अनुपम दुबे के घर पर पुलिस कार्रवाई जारी रही। उधर डॉक्टर अनुपम दुबे ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जीआरपी अनवरगंज थानाध्यक्ष की हत्या के मामले में फरार चल रहे डॉक्टर अनुपम दुबे के घर पर दूसरे दिन भी पुलिसिया कार्रवाई जारी। डॉक्टर अनुपम दुबे दोपहर 12:30 बजे के लगभग अचानक फतेहगढ़ न्यायालय पहुंचे और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फतेहगढ़ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उनके आत्मसमर्पण की खबर लगते ही समर्थकों का हुजूम न्यायालय में एकत्रित हो गया। डॉक्टर अनुपम दुबे ने कहा कि जीआरपी द्वारा जिन मुकदमों का हवाला दिया गया है उनको अधिकांश मुकदमे खत्म कर चुके हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है, जिसके अंतर्गत क्राइम नंबर 30/96 जो कि जीआरपी फर्रुखाबाद का था, जिसमें कि अनुपम दुबे नामक जो दुर्दांत अपराधी है, जो न केवल फतेहगढ़ थाने का एचएस है, एचएस नंबर 134/A, और जिसके नाम पर एक गैंग भी रजिस्टर्ड है IR 184, वो 2003 से उसमें फरार चल रहा था और उस पर 25,000 का इनाम जीआरपी के द्वारा किया भी गया था। और क्योंकि इसी जो अपराध है 30/96, इसमें 7 तारीख को जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कानपुर नगर है, उनके द्वारा NBW 8283 की कार्रवाई की गई थी। उसके संबंध में प्रोसेसिंग दी गई थी। उसी क्रम में संयुक्त टीम के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी और कल उनके घर पर 82 की कार्रवाई का तामीला करवाया गया था और जो 83 की कुर्की कार्रवाई है वो लगातार चल रही थी। जीआरपी और फतेहगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम की द्वारा जो लगातार दबिशें दी जा रही थी, उसी क्रम में दबाव में आकर उन्होंने फतेहगढ़ थाने का जो एक पुराना मुकदमा 333/95 जो भी एक मर्डर का मुकदमा है, जिसके अंदर एक समीम सन ऑफ हनीफ जो कि समधन का रहने वाला था, उसका मर्डर किया गया था। उसमें इन्होंने अपना सरेंडर कर दिया है और इसमें जीआरपी के द्वारा अब 30/96 में बी वारंट की कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये अपराधी है, इसमें जो 30/96 का जो मुकदमा था, जिसके अंदर एक रामनिवास यादव करके EOW के इंस्पेक्टर थे, उसकी गोली मारकर 14/5/1996 को करीब 7 बजे रेलवे बोगी के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी क्रम में मुकदमा लिखा गया था और उसी में तब से लगातार वांछित चल रहे थे। इसके ऊपर अभी तक जो DCR मोबाइल थोड़ा ऊपर कल उन्होंने जो वो दी है, वाइट दी है, ने दी है, तो वो गलत है। मेरे ऊपर केवल 3 मुकदमे पेंडिंग हैं। जो भी उन्होंने सूची दी है वो सारी की सारी गलत। उसमें कुछ मुकदमे तो ऐसे आप तक हम पे लगे ही नहीं, जो है ही नहीं, ना पंजीकृत हुए ना कोई, सब फर्जी लिखे गए, सारे मुकदमे छूट चुके, मात्र 3 मुकदमे पेंडिंग हैं। और जिसमें से अभी अब इसका एक सीधा प्रमाण ये है कि अभी जो डबल मर्डर हुआ है, जिसमें छोटे वाले भाई इन्वॉल्व था, तो उसमें ना तो मेरे खिलाफ FIR है और ना ही चार्जशीट है। तो FIR और चार्जशीट नहीं तो अंकित होने का मतलब क्या होगा? FIR भी नहीं, चार्जशीट भी नहीं, तो अंकित होने का कोई मतलब तो नहीं होता। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब उन्होंने दिया कोई राजनीतिक अब राजनीतिक षड्यंत्र जो विरोधी होते हैं वो करते ही रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भगवान करता है वो बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये खारिज कर दिया गया, आपका जो स्टे था 4 को खारिज हुआ, 7 को फिर उसमें आप नया आदेश आ गया, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें पीछे लगे होने की आशंका है। अब ये देखो, हर व्यक्ति अपने अपने काम करता है, विरोधी अपने काम करते हैं, हमें अपना काम करना है। तो लेकिन हम विधिक प्रक्रिया को अपनाने में कहीं पीछे नहीं, हम न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने वाले व्यक्ति हैं, न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हैं और सदैव अपनाते रहेंगे। जो परमात्मा करता होता वो किसी करने से कुछ होता नहीं। पुलिस ने जो आनंद फानंद कार्रवाई की, इस पर पुलिस के पास चूँकि 82-83 कार्रवाई थी, 82-83 कार्रवाई उनके पास थी, 82-83 आदेश थी, वो अपने आदेश के कंप्लायंस में लेके आए। लेकिन उन्हें जो भी सूचना दी गई, चाहे वो यहाँ से दी गई हो या जो भी वो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं मुकदमे, वो मेरे ऊपर मुकदमे नहीं। और उसमें भी जो आप अगर उसको देखेंगे, जो आप लोगों के पास होगी, तो 12 साल की उम्र में हम पे पहला मुकदमा लिख दिया जाता है। तो 12 साल की उम्र में
आप सब लोगों के बच्चे होंगे तो क्या क्या स्थिति रहती है। तो 12 साल की उम्र पहला मुकदमा लिख दोगे, हम 18 बालिग भी नहीं होते, आप हिस्ट्री शीट खोल दोगे, तो ये कोई विधिक प्रक्रिया नहीं होती है भाई। मेन चीज़ ये, पिता हमारे क्रिमिनल के लायर थे, क्योंकि पिताजी हमारे क्रिमिनल के लायर थे, तो क्रिमिनल के लायर के पास बदमाशों के अलावा आता कौन है भाई? बदमाशों के अलावा कोई आता तो है नहीं। अब पुलिस का दबाव ये रहता है कि साहब हमें दे दो, तो हमने नहीं दिया, तो उसके इसलिए वो मुकदमे बढ़ा दिए, कोई मतलब नहीं होता। ये सीधी सीधी आज मान लीजिए हम वकील हैं, तो हमारे पास भला आदमी तो कोई नहीं आएगा। आज मान लो कोई भी पुलिस वाले भी कोई तभी आएंगे जब उनके ऊपर कोई मुकदमा हो जाएगा। तो ये होता है, कहीं मेरी किसी से कोई रंजिश वाली वो नहीं रहती, जो पारिवारिक रंजिशें थी उनके कारण ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन मेरे ऊपर वर्तमान समय में केवल और केवल 3 मुकदमे। अच्छा, 42 मुकदमे का पुलिस खोल के दिखा रही है। आगरा पुलिस ने अपनी एक प्रेस नोट जारी करी है। एक भी मुकदमा मेरे ऊपर पेंडिंग नहीं, जो भी मुकदमे लिखे गए वो खत्म हो चुके हैं, 3 मुकदमे पेंडिंग हैं, और जो भी उन्होंने दिखाया है वो सब गलत है। ये चुनाव में सक्रिय उसके वजह से सब चुनाव की सक्रियता, राजनीतिक आदमी को दिक्कत बढ़ता है, हर किसी की दिक्कत होती है, राजनीतिक देश का परिणाम है। किसी की दिक्कत होती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ना तो हम कोई गलत काम करते हैं, ना गलत लोगों के साथ देते हैं, तो भगवान जो अच्छा करता है उसके साथ करते हैं। ये आप मान के चलिए, जो भी होगा सब बहुत अच्छा होगा। ठीक है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान की समस्या।